बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हमने इसमें एक तो एटम के मुतालिक पढ़ना है और दूसरा जो है हमने ये देखना है कि एटम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी शेप क्या है। तो ये केमिस्ट्री के अंदर जो है एक बुनियादी चैप्टर है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ लोगों ने काम किया। सबसे पहले जो है आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 जब खोलेंगे और इसके पेज नंबर 27 पे जाएंगे तो आपको एक नाम नज़र आएगा, ज़रा मुश्किल नाम है, डेमोक्रेटस। सबसे पहले डेमोक्रेटस जो था उसने सोचा कि मैटर का तो पहले पता था, तो उसने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर के मतलब जैसे कि आप जानते हैं एनीथिंग विच है वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर से जब आगे चले तो डेमोक्रेटस ने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी, कि ये जो मैटर है, मादा है, ये किस चीज़ से मिलके बना है? टाइनी, जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनके लिए टाइनी, छोटे, इंडिविजुअल, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, ज़र्रात पर मुश्तमिल है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम। तो डेमोक्रेटस ने एटम्स की जो एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि एटम जो है ये एक बिल्कुल छोटा न तकसीम होने वाला ज़रा है जिसको हम एटम कहते हैं। अब आपने ये जो यानी डेमोक्रेटस की जो डेफिनेशन है इसको आपने यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है कि इसके अंदर जो है लंबा चौड़ा तैयार नहीं करना है। यानी मैटर के मुतालिक आपने पढ़ना है कि ये एक टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल है और ये वैसे लफ्ज़ भी एटम जो है ये एक लैटिन वर्ड एटमस से निकला है, जिसका मतलब ही ये है इंडिविजुअल, ना तकसीम होने वाला। तो पहली डेफिनेशन आपको समझ आ गई डेमोक्रेटस की। फिर आगे चलते हैं। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने एटम को किसी और कंसेप्ट में लिया है। डाल्टन के मुताबिक एटम जो है ये इंडिविजिबल है। ये लफ्ज़ आप बार बार इसमें देखेंगे, इंडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके मज़ीद छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस, स्फीयर। तो डाल्टन ने कहा कि एटम जो है ये इंडिविजिबल है, ये हार्ड है और ये डेंस स्फीयर है। पहला पॉइंट उसने ये कहा कि एटम जो है ये इंडिविजिबल, हार्ड एंड डेंस स्फीयर। स्फीयर यानी एक गोल शक्ल का, डेंस जो बहुत सख्त किस्म का हो, जिसके अंदर चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों, डेंस। तो ये पहला पॉइंट था उसका। दूसरा जो है क्या कहा उसने कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। जो दूसरी उसने बात कही, उसने कही कि एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। अब इसने मजीद इसकी वजाहत की, और जैसे कि आप एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ भी चुके हैं कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। एलिमेंट जो है वो क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स को हम एलिमेंट कहते हैं, जिसके अंदर बहुत से एटम मिले हों और एक बड़ी चीज़ बनाए, एक ही किस्म के एटम, तो उसे एलिमेंट कहेंगे। ये उसने दूसरी बात कही। और तीसरी बात जो डाल्टन ने कही, उसने कहा कि ये जो एटम हैं, एटम ये आपस में मिलते हैं और मिलकर ये कंपाउंड बनाते हैं। तीसरी बात उसने क्या कही कि एटम्स मिल के मिलेंगे
और मिलकर जो है वो कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ये जो है डेमोक्रिटस के बाद डाल्टन ने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया। उसके बाद जो है 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया ये, और 1897 के अंदर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम इसका एक इंट्रोडक्शन यानी हम आपको बता रहे हैं कि आगाज़ कैसे हुआ, किस तरीके से ये कहानी चली, हम स्ट्रक्चर जो है कैसे डिस्कवर हो गया, हमें कैसे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इसमें सबसे पहले डेमोक्रिटस की बात हुई, फिर डाल्टन ने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया। फिर तीसरे नंबर पे जो है जे थॉमसन ने 1897 के अंदर जे थॉमसन ने जो है इसको मज़ीद आगे बढ़ाया कि व्हाट इज़ एटम। तो उसने जो है प्लम पुडिंग थ्योरी जो है उसको पेश किया, प्लम पुडिंग थ्योरी के नाम से। तो उसने कहा कि एटम जो है बेसिकली क्या है कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इसने कहा कि एटम बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो चिमटे हुए हैं, जस्ट लाइक प्लम इन पुडिंग, जैसे खीर के अंदर बेदाम लगे होते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आप देख लें कि उसने एक उसका स्ट्रक्चर बता दिया कि एटम है क्या चीज़, एटम क्या है, जस्ट प्लम इन पुडिंग। तो अब जो है यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर तीन चीज़ें हमारे सामने आई। पहली डेमोक्रिटस ने एटम के मुतालिक बात की, फिर डाल्टन ने, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, जे थॉमसन ने बताया कि एटम क्या है। अब इसके बाद जो है ये आज इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है हम सबसे पहले जो है हम डिस्चार्ज ट्यूब के मुतालिक थोड़ा सा उसमें जो बुनियादी उसके अंदर आज मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ये पेपर्स के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है आप कि डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली ये एक शीशे की बनी होती है, गिलास ट्यूब होती है, और इसके जो पार्ट्स हैं उसमें आप देख लें डायग्राम बनी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। इसको डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए कहते हैं कि इसके पार्ट्स हैं जिसके अंदर एक कैथोड है, एक एनोड है, और इसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई है कि जिसके ज़रिए से हम प्रेशर को अपनी मर्ज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये इसका यानी मेन इसका आप कह लें कि इसका जो फंक्शन है डिस्चार्ज ट्यूब का कि हम प्रेशर अपनी मर्ज़ी से कम जब करेंगे तो उससे हमें एक्सपेरिमेंट करने के अंदर आसानी होगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये शीशे की बनी होती है, और इसके अंदर जो है इसके जो पार्ट्स हैं इसके अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है, और इस पर बैटरी लगी होती है, और बैटरी जो है वो तारों के साथ जो है कैथोड के साथ और एनोड के साथ जुड़ी होती है। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी, हमने बेसिकली जो है वो हमने 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। मसलन आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि व्हाट डेमोक्रिटस से अबाउट द एटम। तो एटम के मतलब उसका क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है। फिर उसमें आप दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट डाल्टन से अबाउट द एटम, और तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है डिफाइन प्लम पुडिंग थ्योरी, और फोर्थ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये हमने 4 जो है आज शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने स्टडी किए हैं, और ये आपका एक इंट्रोडक्शन है। तो इंशाल्लाह कल फिर हम अगला टॉपिक जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंशाल्लाह शुरू करेंगे।